चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 9th। इससे पहले एक्सरसाइज 6.1 कर चुके हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में व्हाट इज अ लाइंस ये किया था, व्हाट इज अ एंगल्स, टाइप ऑफ एंगल्स में हमने क्या क्या किया था। टाइप ऑफ एंगल्स में हमने किया था राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ये क्या था, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल। हमने इनको डिफाइन किया था क्या होते हैं, और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक हमने क्वेश्चन किए थे। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। कुछ और एंगल्स हैं, मोर ऑन एंगल्स रिलेशंस, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अपोजिट एंगल्स में क्या होता है कि दो अपोजिट लाइन, देखो ये देखो दो रे हैं जो कि अपोजिट होती हैं हमारी, ठीक है, ये ABCD। तो ये जो एंगल है, जैसे ये 1 है और ये 2 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसको हम बोलते हैं सिर के ऊपर जो बना होता है, जैसे इसके ऊपर ये वाला एंगल है, तो 1 2 के इक्वल होगा और 3 4 के इक्वल होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो ये देखो इसमें अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे जो अगर पेयर में देखें तो AOA, ये O है, AOC एंड BOD, एंगल BOD and angle BOD form a pair of opposite angles, ठीक है। सेम और कौन से होंगे, ये अपोजिट एंगल्स हैं, COB AOD, ये भी पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स हैं। BOC AOD ये भी क्या है, इज ए पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, तो ये होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या होता है कि 1 एंगल 2 के इक्वल होगा एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम करते हैं एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल विद 2 लाइन्स। अब ट्रांसवर्सल क्या होता है, जैसे हमने कोई 2 लाइन ड्रॉ की हैं, ये 2 लाइन है, ये पैरेलल नहीं है, ये कोई 2 लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट करती है डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, ठीक है, ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 और मोर गिवन लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल ऑफ गिवन लाइंस। तो ये 2 हमारी कोई लाइन है और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ये जो एंगल है, ये जो बने हुए एंगल, ये देखो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एंगल है। जो एंगल बनते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जैसे देखो 4 और 5 3 एंड 6, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये क्या है हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 and 8, एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये क्या है हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कोरोस्पॉन्डिंग एंगल एंड 6 2 एंड एंगल 6 कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 5 भी हमारा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल है। 3 and 7 4 and 8, 3 and 7 4 and 8, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये है कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल जैसे 4 and 6, एंगल 4 एंड एंगल 6 है, एंगल 3 एंड एंगल 5 है, एंगल 3 एंड एंगल 5 है, ये क्या है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आते हैं व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस। जब एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो कंडीशन क्या होती है, एल ट्रांसवर्सल लाइन है ABCD के पैरेलल है। इससे पहले मैंने बताया था कि जब एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसमें कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव क्या होते हैं। लेकिन जब एक ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइन को पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो कंडीशन क्या होती है, ईच पेयर ऑफ कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो बताए थे वो भी इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, और कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब जैसे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स तो कौन कौन से थे कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स, जैसे 2 6 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 5 के होगा, सेम एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल हो गया। तो ये हो गया कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब आते हैं ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर ये देखो 4 5 के इक्वल होगा, 4 5 के इक्वल होगा, 3
6 के इक्वल होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये कब होता है? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है। अब आते हैं ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो 2 7, ये देखो एक्सटीरियर है, 2 7 के इक्वल होगा, 1 8 के इक्वल होगा। किस कंडीशन में? जब एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। कंसेक्यूटिव, ये जो 4 और 6, ये देखो ये जो 4 और 6 है ये कंसेक्यूटिव है, 3 और 5 ये भी कंसेक्यूटिव है। इनका सम क्या होता है? 180 होता है। एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5 180 होगा। एंड एंगल 4 प्लस एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 ये भी हमारा 180 होगा। एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। ये जो रूल थे, एक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, इनसे जो रूल्स आते हैं हमारे, जैसे कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर, ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इन्हीं रूल को हम 6.2 में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रूल्स हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हैं, इनका हम 6.2 में यूज़ करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इन फिगर 6.28 एनसीईआरटी की बुक में देखना, क्वेश्चन में गिवन है इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें इसमें प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के। तो कब पैरेलल हो सकते हैं? जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, है ना। ये पैरेलल हो सकते हैं या कोरोस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हों हमारे, तो वो भी पैरेलल हो सकते हैं। तो देखो कैसे प्रूफ करना है हमें, हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। क्या करना है इसमें हमें? ये देखो x और 50, ये क्या बना हुआ है हमारा? x प्लस 50, ये हमें क्या दिया हुआ है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर हो रहा है हमारा यहाँ पे x प्लस 50, ये लीनियर पेयर है, इसीलिए हमने x प्लस 50 को 180 लिखा है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 50। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? क्या फाइंड हो गई है? 130। x की वैल्यू फाइंड हो गई है 130। अब ये देखो y इक्वल टू 130 होगा, y इक्वल टू 130 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वर्टिकली अपोजिट हो रहे हैं हमारे, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए y इक्वल टू 130 होगा। अब ये देखो x की भी वैल्यू 130 आ रही है, y की भी 130 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? x इक्वल टू वाई होगा हमारा, x इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि x भी 130 आ रहा है, y भी 130 आ रहा है, तो x इक्वल टू वाई हो गया। अब ये देखो जो x इक्वल टू वाई है, ये क्या बन रहा है हमारा? x इक्वल टू वाई आ गया। ये क्या हो रहा है? दिस मीन्स दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। x इक्वल टू वाई, दिस मीन्स दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। हमारा क्या आ गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। जब अल्टरनेट इंटीरियर है तो इसका क्या मीनिंग हुआ? हैंस ए बी पैरेलल टू सी डी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर तो तभी इक्वल होते हैं ना जब वो पैरेलल होती हैं दो लाइनें और ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये हमने फाइंड कर दिया, क्योंकि हमें प्रूफ करना था यहाँ पे ए बी पैरेलल टू सी डी के। ठीक है, तो क्वेश्चन में टू शो, हमें क्या शो करना है? ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, गिवन क्या है? टू शो क्या करना है और प्रूफ, ये आपको करना है। ठीक है, तो हमारा ए बी पैरेलल टू सी डी आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 6.29 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7। तो मैंने बताया था जब भी रेशो में कोई क्वेश्चन गिवन होता है तो हम क्या कहते हैं? लेट द रेशो। और हमें क्या फाइंड करना है? एक्स है। सबसे पहले गिवन देखो क्या है यहाँ पे गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, वाई रेशो जेड इक्वल टू 3:7। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे। क्या है हमारा सॉल्यूशन यहाँ से? कि ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ए बी सी डी के पैरेलल है, ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। तो ए बी किसके पैरेलल हुआ? ई एफ के पैरेलल हो गया हमारा। ए बी किसके पैरेलल हुआ? ई एफ के हो गया। तो ए बी इसके पैरेलल हो गया। तो ये देखो ये ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दो पैरेलल है, तो x इक्वल टू z होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से x z के इक्वल होगा। ठीक है, अब x z के इक्वल हो गया। अब ये देखो कि x प्लस वाई, ये क्या हो रहा है हमारी? x प्लस वाई, x एंड z आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और जो x प्लस वाई है ये क्या हो रहे हैं हमारे? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है?
कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है 180, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया। अब x की वैल्यू क्या गिवन है हमें, z आ रही है, तो z प्लस वाई इक्वल टू 180 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें रेशो में गिवन था, तो हम लिखते हैं कि लेट द रेशो t, हमने t मान लिया, कोई भी रेशो t है क्योंकि x तो हमें गिवन नहीं है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3t और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 70। अब ये वैल्यू को इसमें पुट कर दो फर्स्ट में, ठीक है, यूजिंग y इक्वल टू 3t एंड z इक्वल टू 70 इन फर्स्ट। z प्लस वाई इक्वल टू 180, z की वैल्यू 70 है, y की वैल्यू 3t है, इक्वल टू 180। 7 3 10 t हो जाएगा, 7t प्लस 3t 10t 180, t की वैल्यू क्या आ गई 180 बाई 10, वी गेट t इज इक्वल टू 18 आ गया हमारा। जब t 18 आ गया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3t थी, तो 3 मल्टीप्लाई 18 हो गया 54 आ गया, y की वैल्यू आ गई, ठीक है। z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z क्या था 7t, तो 7t वैल्यू पुट कर दो, 7 मल्टीप्लाई 18 कितना आ रहा है 126, z भी आ गया। लेकिन हमें x की वैल्यू को फाइंड करना है, जबकि x किसके इक्वल है z के इक्वल है। ये देखो x z के इक्वल आ रहा है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो z 126 आ रहा है, तो वी गेट x इक्वल टू 126 क्योंकि x z के इक्वल था, ठीक है, यूजिंग x इक्वल टू z, ठीक है। x क्या आ गया हमारा 126 आ। क्वेश्चन नंबर 3 है NCERT का, इन फिगर 6.30 इफ ABCD के पैरेलल है EF परपेंडिकुलर टू CD एंड GED, ये जो पूरा एंगल है ये कितना गिवन है 126 है, फाइंड एंगल AGE, ये वाला भी एंगल फाइंड करना है GEF और ये वाला भी एंगल फाइंड करना है FGE, ये। तो सबसे पहले क्या गिवन है क्वेश्चन में, गिवन क्या गिवन है AB पैरेलल टू CD, EF परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है, एंगल GED 126, टू फाइंड एंगल AGE, ये फाइंड करना है, एंगल GEF एंड एंगल FGE। सॉल्व करते हैं इसको। ये देखो ये हमें 90 गिवन है और ये पूरा हमारा 126 है, तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा। ये देखो ये पूरा 126 है और ये 90 है। FED, तो ये देखो एंगल GEF प्लस एंगल FED, FED मीन्स ये E एंगल इक्वल टू 126 है, किसके इक्वल है एंगल GED। GED को कैसे लिख सकते हैं, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल। अब वैल्यू को पुट कर दो GEF, ये हमें गिवन नहीं है, एंगल GEF प्लस FED, ये क्या है 90 डिग्री है, इक्वल एंगल GED। अब ये देखो GEF प्लस 90, GED की वैल्यू क्या थी, GED पूरा 126 गिवन है, 126 गिवन है, ये गिवन है कि एंगल GED 126 है, ठीक है। अब ये देखो एंगल GEF क्या आ जाएगा 126 माइनस 90, 636 आ जाएगा। एंगल GEF क्या फाइंड हुआ 36 आ गया हमारा। अब ये देखो इसमें जो FED है वो 90 है, यहाँ पे लिख देना एंगल FED, ये कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब ये भी फाइंड हो गया हमारा, ठीक है। अब ये इसमें देखो और ये 90 है, ये भी फाइंड हो गया। अब हमें ये फाइंड करना है एंगल AGE और FGE, ये भी फाइंड करना है। ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन रहा है, एंगल AGE इक्वल होगा एंगल GED के। क्यों होगा, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन है, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या बन गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल AGE और GED की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 126 आ रही है, तो ये क्या हो गया हमारा 126, ये भी फाइंड हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है FGE। अब ये देखो ये जो दोनों एंगल हैं ये लीनियर पेयर हो रहे हैं हमारे, क्या हो रहा है एंगल AGE प्लस एंगल FGE, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल क्या हो रहा है 180, लीनियर पेयर से हो रहा है ये हमारा एंगल AGE 126
6 है प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180, एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 आ जाएगा। 180 माइनस 126 54 आ गया। एंगल एफ जी ई, वी गेट एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54। ठीक है, ये 3 फाइंड करने थे हमें। ये देखो जी ई एफ 36 आ रहा है, ए जी ई 126 आ रहा है, एफ जी ई 54 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.31 इफ पी क्यू पैरेलल एस टी, ये पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर 110 है। सबसे पहले गिवन लिख दो, क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, एंगल पी क्यू आर 110 है एंड एंगल आर एस टी ये वाला एंगल 130 है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एंगल क्यू आर एस। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अब ये देखो मैंने कंस्ट्रक्शन से ये ड्रॉ किया, इसको यू मान लिया। क्या मान लिया, यू। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, ड्रॉ अ लाइन क्यू यू पैरेलल टू एस टी, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो इसको जितना बढ़ाएंगे वो भी पैरेलल ही होगा हमारा। ठीक है, तो अब ये देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर एस, ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला एंगल है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। अब ये देखो ये जो एंगल है और ये एंगल है, यहाँ पे देखो कि जो क्यू यू है वो एस टी के पैरेलल है, तो एंगल क्यू यू एस इक्वल होगा एंगल यू एस टी के, होगा ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है। एंगल क्यू यू एस और यू एस टी की वैल्यू 130 है। ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 130। ये कितना फाइंड हो गया है, 130 फाइंड हो गया। अब ये देखो ये 130 है। अब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लीनियर पेयर हो रहा है, एंगल क्यू यू एस प्लस एंगल क्यू यू आर ये वाला एंगल इक्वल टू 180। रीज़न लीनियर पेयर से हो गया। अब क्यू यू एस की वैल्यू क्या है, 130 प्लस एंगल क्यू यू आर इक्वल टू 180। हेयर क्यू यू आर इक्वल टू 180 माइनस 130। ओके, एंगल क्यू यू आर इक्वल टू 50 डिग्री। अब ये भी फाइंड हो गया, क्यू यू आर भी फाइंड हो गया। ये कितना आ गया हमारा, 50 आ गया। ये आ गया हमारा 50। अब ये देखो पी क्यू यू इज ए स्ट्रेट लाइन एंड दिस एंगल क्या हो जाएगा हमारा, ये सम जो है इसका 180 होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल आर क्यू यू इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर का सम क्या होता है, 180 होता है। अब पी क्यू आर की वैल्यू 110 है प्लस एंगल आर क्यू यू। ये बहुत इजी है, सारे कंसेप्ट देखना और क्लियर करना अपने। ठीक है, सारा ही समझना है, 1 to 6 तक इसमें क्वेश्चन कराए गए हैं। इक्वल टू 180 एंगल आर क्यू यू 180 माइनस 110 एंगल आर क्यू यू इक्वल टू 70 डिग्री। ये भी फाइंड हो गया। अब ये वाला एंगल क्या आया हमारा, 70 डिग्री। अब देखो एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें हमें 2 एंगल गिवन है, तो थर्ड फाइंड हो जाएगा क्योंकि इन ए ट्राइंगल सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, अब ये देखो इन ट्राइंगल, अब हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल क्यू आर यू में, क्यू आर यू में। ठीक है, अब इसमें देखो एंगल आर क्यू यू प्लस एंगल क्यू यू आर प्लस एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में जो एंगल का सम होता है वो क्या होता है, 180। ठीक है, क्या होता है हमारा 180। रीज़न लिख देना यहाँ पे, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, रीज़न भी लिख देना, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखो इन ट्राइंगल क्यू आर यू में ले रहे हैं, एंगल क्यू मतलब आर क्यू यू लिया हमने, फिर एंगल आर क्यू आर यू ये ले लिया हमने, फिर यू क्यू यू आर ये लिया। अब वैल्यू पुट कर दो एंगल आर क्यू यू की, क्या आ रही थी 70 हो रही है हमारी। ये देखो एंगल आर क्यू यू 70 है, एंगल क्यू यू आर 50 है प्लस एंगल क्यू आर यू ये हमें फाइंड करना है। क्यू आर एस या क्यू आर यू सेम है हमारा, ये फाइंड करना है। 70 और 50 120
प्लस एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180। तो यहाँ से फाइंड करो, ये देखो 120 प्लस एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180, ये आ गया हमारा। 120 प्लस एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180, एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 60 डिग्री, ये फाइंड कर लिया। अभी देखो एंगल क्यू आर एस इक्वल होगा एंगल क्यू आर यू के, क्योंकि बात सेम ही है, यहाँ पे भी देखो सेम ही बोल रहे हैं एंगल को। एंगल क्यू आर यू या एंगल क्यू आर एस है तो एंगल आर ही ना हमारा, ठीक है। तो क्या आ रहा है कि जो एंगल क्यू आर एस है वो कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री आ गया। तो ये हमारा आंसर। नंबर 5 है, इन फिगर 6.32 इफ ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, ए पी क्यू 50 है एंड पी आर डी 127 है, एक्स एंड वाई को फाइंड करना है, एक्स एंड वाई को फाइंड करना है। तो क्या गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू 50, एंगल पी आर डी 127, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई। तो जो रूल हमें गिवन है, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होते हैं, एक्सटीरियर इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कंसेक्यूटिव का सम 180 होता है, तो उन रूलों को देखेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो ये देखो कि एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर, ये हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। ए पी आर जो है वो इक्वल होगा पी आर डी के होगा, एंगल पी आर डी के, क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये होगा हमारा। अब ये देखो एंगल ए पी आर क्या बन रहा है, 50 प्लस वाई, 50 प्लस वाई, और पी आर डी 127, तो वाई इज इक्वल टू 127 माइनस 50, तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 77, वाई 77 आ गया। अब ये देखो कि एक्स इक्वल टू 50 होगा, एंगल ए पी क्यू इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है और पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ए पी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 50 इक्वल है पी क्यू आर क्या है, एक्स, तो एक्स की वैल्यू 50 आ गया, देखो कितना ईजी था ये, और वाई की वैल्यू 77 आ गया। ये हमारा आंसर है जो हमें फाइंड करना था। पता है क्वेश्चनों को सॉल्व करने के कितने ही तरीके होते हैं, कितने ही वेज होते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 127, आपको पता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, अगर हमें y भी गिवन था, ये भी था, तो x फाइंड हो जाता है हमारा। और ट्रायंगल्स से भी करते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180, अगर ये एंगल मैंने लीनियर पेयर से फाइंड किया, ये भी हमें गिवन था, तब भी x की वैल्यू फाइंड हो जाती, तो वो थोड़ा लेंथी होता। तो जितना भी आपको अपने तरीके से सॉल्व करना है, जो आपको रूल पता है और सही यूज़ कर रहे हो, तो उन्हीं से ही आंसर को फाइंड कर सकते हैं। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का, इन फिगर 6.33, ये आपको डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में। पी क्यू एंड आर एस, ये जो पी क्यू और आर एस हैं, आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, तो ये दोनों पैरेलल है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। क्या गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू आर एस एंड एन इंसिडेंट रे ए बी, ये जो ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी and strike the mirror RS at C and again reflect back along CD, ठीक है। prove that AB parallel to CD, तो हमें proof क्या करना है यहाँ पे, to prove AB parallel to CD, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें सिर्फ ये ही गिवन है कि ए पी क्यू आर एस के पैरेलल है, पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये हमें गिवन है। जब ये पैरेलल है तो ये जो बी सी है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हुई हमारी, बी सी क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन हुआ, और ए बी जो है ये बाइसेक्ट कर रहा है सी डी, ये भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये देखो एंगल पी बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी एस, एंगल बी सी एस के, ये इक्वल होगा हमारा। अब मैं अगर बोथ साइड इसको हाफ कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, ये देखो ये वाला एंगल इक्वल है, अगर ये बाइसेक्ट है तो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, तो हाफ एंगल पी बी सी इक्वल है हाफ एंगल बी सी एस। क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि बोथ साइड हम डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब पी बी सी का हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा, क्या ले रहे हैं, एंगल ए बी सी। अब इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा,
एंगल बी सी डी। अब ये देखो बी सी एक ट्रांसवर्सल लाइन है और ये दोनों इक्वल हैं, तो ये क्या हुए, जब ये दोनों इक्वल आ गए तो ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ ना हमारा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। पी बी सी और बी सी एस ये जो इक्वल लिया था ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था हमारा, ठीक है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गया। ए बी सी, अब ये वाला भी इक्वल हो गया है ना, क्योंकि बी सी क्या है हमारे यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये क्या हो जाएंगे फिर। अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्वेश्चन से ही आ गया हमारा जो गिवन था, हमने पैरेलल था, हमने पहले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों को इक्वल लिया, फिर बोथ साइड हाफ किया, ये आ गया। जब ये दोनों इक्वल आ गए तो ये क्या हो गया हमारा, ए बी पैरेलल टू सी डी आ गया हमारे। थर्स टू लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टेड बाई अ ट्रांसवर्सल लाइन बी सी एट बी एंड सी such that a pair of alternate angles are equal, hence AB parallel to CD आ गया हमारा। आप इसको 1 2 3 करके भी कर सकते थे, जैसे देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे भी कर सकते हैं सोल्व। ओके, ये क्वेश्चन 1 to 6 तक थे, प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चनों की।